विषय चल रहा है जीव, ईश्वर और प्रकृति। सभी जीवों को अर्थात आत्मा को परमात्मा की व्यवस्था से यह जो साधन रूपी सबसे उत्तम शरीरों में उत्तम शरीर मनुष्य का मिला हुआ है। इस शरीर के माध्यम से जितने भी तत्व परमपिता परमात्मा ने इस शरीर में दिए हैं, इतने अन्य शरीरों में नहीं हैं। और यह सबसे उत्तम परमात्मा की कृति है, जो आत्मा की उन्नति में विशेष सहायता करती है अन्य शरीरों की तुलना में। और केवल मनुष्य ही एक ऐसा शरीर बनाया है जिसमें परम पिता परमात्मा का ठीक ठीक ध्यान ज्ञान के अनुसार किया जाता है। परमात्मा की वाणी वेद का श्रवण कर सकते हैं, दूसरों को भी विद्या का दान दे सकते हैं। ऋषियों के बताए मार्ग पर चल कर के इस शरीर के माध्यम से परमात्मा के मार्ग को अपनाकर अपने सही उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान केवल जो आत्मा मनुष्य शरीर में है वही कर सकता है। इस विषय को जानना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को जो यह शरीर साधन रूप में दिया, इस शरीर के अंदर कितने तत्व हैं, उनसे हम किस प्रकार से स्वयं की, समाज की, परिवार की, राष्ट्र की और सार्वभौमिक धर्मानुकूल उन्नति कर सकते हैं, इसको जानने के लिए यह मनुष्य शरीर ही एक ऐसा एकमात्र साधन है जो मनुष्य शरीर में रहकर ही इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। मनुष्य शरीर में जो आत्माएं हैं, यदि इस जीवन में भी इसको न कर पाए तो फिर मनुष्य का जीवन सार्थक नहीं रह जाता है। अच्छे विचारों के मनुष्यों का एक संगठन अधिक संख्या में रहेगा तो अच्छे विचार पनपेंगे, और इन अच्छे विचारों को देने का सही रास्ता वेद है। और वेद ही ईश्वर की वाणी है। जिस वेद ईश्वर की वाणी को ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत सार्वभौमिक सिद्धांत को अपना करके सार्वभौमिक चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया, और जब जब इसकी हानि हुई तब तक यह क्षेत्र में विघटन होता गया। यदि इस विज्ञान को फिर से प्रसारित और आचरण में लाया जाए तो फिर से संपूर्ण विश्व में शांति कायम हो सकती है। इस शांति को बनाने के लिए, विश्व शांति के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अनेक ऋषियों के, जो हमारे पूर्व के ऋषि रहे, धर्मानुकूल ज्ञान को दिया। उसी ज्ञान के आधार पर हमने अभी तक यह जाना है कि मनुष्य शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां परम पिता परमात्मा ने दी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय आँख में रहता है, घ्राण इंद्रिय नाक में रहता है, श्रोत्र इंद्रिय कान में रहता है, आँख, नाक, कान, और फिर रसना इंद्रिय जीभ में रहता है, और 5वां त्वक इंद्रिय त्वचा में रहता है, और त्वचा ही उस इंद्रिय का साधन है। इन 5 इंद्रियों के साधन, ये 5 स्थूल रूप में साधन हैं। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा जो स्थूल हैं, ये इन सूक्ष्म इंद्रियों के साधन हैं। इनके विषय में अब तक हमने जाना। जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा की वाणी वेद का गहन अध्ययन और आचरण में लाकर के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया है। आज हम 5 कर्मेंद्रियों के विषय को ले रहे हैं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों से आत्मा इस स्थूल शरीर से अच्छे बुरे कर्मों को करके पाप पुण्य संस्कार रूप में जमा करता है, या
योगाभ्यास करते करते इनको दग्ध भी किया जा सकता है, जिससे मुक्ति का रास्ता तय होता है। ठीक वैसे ही पांचों ये कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के आधार पर कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्म होता है। इन कर्मेंद्रियों को जानना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। ये पांच कर्मेंद्रियां शरीर में सभी प्राणी मात्र के विद्यमान हैं। कोई भी मनुष्य जाति, चाहे स्त्री है या पुरुष है, ऐसा नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार करके कम या अधिक दिए हों। सभी प्राणी मात्र के अंदर पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां विद्यमान हैं। पांच ज्ञानेंद्रियों को जानने के उपरांत हम पांच कर्मेंद्रियों को जानते हैं। कर्म इंद्रियों से केवल कर्म होता है, इनसे ज्ञान नहीं होता। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कर्म इंद्रियां कर्म करने के लिए। जो कर्म करने के लिए स्थूल साधन है, ठीक वैसे ही वह जैसे ज्ञानेंद्रियों के साधन है, वैसे ही कर्म इंद्रियों के भी ये साधन है। कर्म इंद्री बहुत ही सूक्ष्म है और उस सूक्ष्म इंद्री के साधन कर्म से इस प्रकार हैं: हाथ, पैर, मुंह और दो मलमूत्र वाले द्वार, इनसे केवल कर्म होता है। इन कर्मेंद्रियों से भी हमें इसी प्रकार के कर्म करने होते हैं कि कहीं इन कर्म इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म से मुझ आत्मा को परमात्मा की व्यवस्था में जाकर के द्वेष रूपी भावना के संस्कार न हों, अहंकार रूपी न हों, स्वार्थ के संस्कार न हों, लोभ आदि जितने भी कुसंस्कार हैं, लोभ है, घृणा है, द्वेष है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहिंसा से ग्रस्त न हो, सत्य के आधार पर हों, चोरी आदि के न हों, ब्रह्मचर्य के आधार पर हों, और हमने बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करके, विधन प्राप्त करके, जमा करके उसका दुरुपयोग होने के लिए न छोड़ा हो। सभी कुछ ईश्वर के अंतर्गत मान के सभी को ईश्वर देने वाला है। इस सभी ऐश्वर्यों को केवल हमें यह प्रयोग मात्र के लिए मिला हुआ है। इसका प्रयोग करने के उपरांत पहले भी ईश्वर ही इसका स्वामी था, आज भी स्वामी है, आगे भी ईश्वर ही स्वामी रहेगा। पांचों ज्ञानेंद्रियों से इसी प्रकार से कर्म करना है कि कोई भी क्लिष्ट संस्कार हमारे अंदर जमा न हो, क्योंकि हम सभी आत्माएं इस मनुष्य रूपी शरीर से या तो मन से भी कर्म करते हैं, मन से कर्म करने पर भी संस्कार बनते हैं, चाहे वह प्रयोग में सामने अन्य के आए या न आए, मन की बात मन तक ही रह जाए। यदि अच्छी बात है तो अच्छे संस्कार होंगे, और द्वेष रूपी या अन्य कोई भावना है, प्रेमवश है, तो वह भी संस्कार रूप में जमा होगा। वाणी के द्वारा किया गया कर्म भी संस्कार रूप में जमा होता है, और शरीर के द्वारा किया गया कर्म भी संस्कार रूप में जमा होता है। मन, वाणी और शरीर मुख्य तो ये तीन है, और इन तीन में पांचों कर्मेंद्रियां भी मन के आदेश से ही कार्य करते हैं। मन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। मन आत्मा के अति निकट है, और परमात्मा के निकट होने का रास्ता भी मन के द्वारा ही तय होता है। अपने मन के अंदर भी, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले, चाहे वह ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण किया जाए या कर्म इंद्रियों से कर्म किया जाए, कर्म हो या ज्ञान हो या उपासना हो, ये सभी कर्म पहले मन में हो जाते हैं। इसलिए मन को अति पवित्र करना आवश्यक है। और मन पवित्र कैसे होता है? मन सत्येन शुध्यति, केवल सत्य को धारण करने से ही मन पवित्र होता है। और सत्य केवल महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के तीसरे नियम में लिखते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर को ठीक ठीक जानना, मानना, आचरण में लाना और परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का प्रातः शाम ध्यान करना, इससे ही हम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से ठीक संस्कार जमा करते हैं और अति योगाभ्यास करने के उपरांत इनको दग्ध करके मोक्ष का रास्ता भी तय किया जा सकता है। आज हमने
ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो मन के आदेश से कार्य चलता है जिनका, और ये संस्कार रूप में जमा होता है। मन, वाणी और शरीर से कर्म होता है और ये सभी किए हुए कर्मों का फल आत्मा को ही परमात्मा की व्यवस्था से भोगना होता है। जो आत्मा जिस कर्म को जिस साधन से करता है उसी साधन के संस्कार बन के परमात्मा की व्यवस्था में आत्मा को ही वह सब जन्म रूप में, उत्तम जन्म के रूप में या निम्न जन्म के रूप में या योगाभ्यास के द्वारा इनको दग्ध करने के पश्चात मोक्ष का रास्ता तय होता है। आज हमने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को एक साथ जाना है, आगे फिर रखेंगे। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम शम।